हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का रिमेनिंग पार्ट। हमने क्वेश्चन 4 तक कर दिए थे। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 रीड करिए एक बार, पेज नंबर 113। पेज नंबर 113 पर क्वेश्चन 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एबी इज 5, दैट इज a इज इक्वल टू 5। We have a is equal to 5. The last term is 45. L is equal to 45. L कहिए या फिर मैं लिख देता हूं, चलो an is equal to 45। अगर वहां नंबर टर्म्स n है तो an is equal to 45। The sum is 400, that is Sn is equal to 400. Find the number of terms, that is n is equal to what? N common difference d is equal to what? Number of terms निकालनी है, common difference निकालना है। हमारे पास दो चीज दिखा रखी है, an दिया है, Sn दिया है। इन दोनों को यूज करते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। कौन सा कहां से आएगा, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। an इज इक्वल टू हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं an को यूज करता हूं, a मेरे पास है, n मुझे निकालना है, d भी मुझे निकालना है, तो मैं भी an यूज नहीं करूंगा। सेकेंड टर्म मुझे दिया है सम ऑफ n टर्म Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। यस सर, n निकालना है। फर्स्ट टर्म दी गई है, लास्ट टर्म दी गई है, तो मैं पहले Sn को यूज करके n निकाल लूंगा, फिर n की वैल्यू पुट कर दूंगा, a मेरे पास है, d निकाल लूंगा। तो फर्स्ट वर्क मैं करूंगा Sn से। Therefore we have Sn is equal to n by 2 a plus l। Sn 400 is equal to n, फाइंड आउट करना है। 5 प्लस l 45 50 मल्टीप्लाई बाई 2 या फिर 50 डिवाइड बाई 2। कैसे करिए, अगर ये टर्म हमारी डिवाइड हो जाती है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 400 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5 25 n इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 25 कितना आया 16। n की वैल्यू हमारी आ गई। नेक्स्ट d निकालेंगे हम an से, एंड नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 45 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a 5 प्लस n 16 माइनस 1 15 इंटू डी। फाइंड आउट करना है ट्रांसपोजिशन 40 is equal to 15d, d is equal to 40 by 15। भाई चेक करते हैं आंसर एक बार। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर हमारा है 5.3 5। फिफ्थ n इज इक्वल टू 16, यस सर, एंड n इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं 8 बाई 3 5 8 5 3, तो d इज इक्वल टू हमारा आ गया 8 बाई 3। वर्क में देंगे आंसर, हैंस n इज इक्वल टू 16 एंड d इज इक्वल टू 8 बाई 3।
यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है 6। क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म दैट इज a is equal to 17, लास्ट टर्म m is equal to 350। लास्ट टर्म को l कहिए या फिर an कहिए। an is equal to 350। if the common difference d is equal to 9, how many terms are there? Number of terms n is equal to what, and their sum Sn is equal to what? फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म दैट इज n मालूम है, कॉमन डिफरेंस n Sn निकालना है। Sn के लिए पहले n ही चाहिएगा। n कहां से आएगा? an से। स्टार्ट करते हैं। वी हैव an is equal to 350। an मीन a plus n minus 1 into d is equal to 350। put the value of a and d। a is equal to 17 प्लस n हमें निकालना है d 9 is equal to 350 after transposition। प्लस 17 माइनस 17 9n minus 1 is equal to 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 3 9 से डिवाइड n minus 1 डिवाइड कर लीजिए। 3 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 3 27 6 9 7 तो कितना 37 n is equal to 38 जो कि हमें एक वैल्यू चाहिए थी। नाउ Sn is equal to किससे कर लेंगे? फर्स्ट लास्ट में हमारे पास है एंड नाउ Sn is equal to n by 2 a plus m 38 by 2 a फर्स्ट टर्म 17 प्लस लास्ट टर्म 350 डिवाइड है 19 इंटू प्लस करेंगे 3 6 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7। क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म एस 22 इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू 22 of an AP in which D is equal to 7। D 7 है 22 टर्म A 22 is equal to कितना है जी हमारा A 22 149। यस सर। तो क्या करेंगे? हमें चाहिए Sn के लिए n by 2 2a प्लस n माइनस इंटू डी। फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है तो पहले हम a निकालेंगे। n मालूम है 22 d गिवन कंडीशन से 7 तो हम क्या निकालना है? a निकालना है। a कहां से आएगा? an से आएगा। स्टार्ट करते हैं। वी हैव an is equal to 149 A22 a plus 21 d is equal to 149। a मालूम नहीं है
a plus 21 into d 7 149 a plus yes sir 717 147 is equal to 149 therefore a is equal to 149 minus 149 is equal to 2 इसे निकाल अब हम Sn निकाल सकते हैं now Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d से therefore S22 is equal to n 22 ये से मालूम है क्योंकि 22 निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स 22 by 2 2a 2 into 2 is equal to 4 plus n minus 1 22 minus 1 21 into d given condition 11 4 plus 20 into 7 147 11 into 151 यस सर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म 8 में सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स यहां से मुझे मालूम हो गया n is equal to 51 की बात करता है n is equal to 51 of an AP whose second and third term are second term A2 is equal to 14 and third term A3 is equal to 18 क्या मान लेंगे पहले हम let A and D be the first term and the common difference of an AP. According to the statement, third term A2 is equal to 14. That is A plus 1D is equal to 14. Say first. And third term A3 is equal to 18 implies A plus 2D is equal to 18. Say second. Solve the equation first and second. From equation first minus second, sign change, minus 1D minus 4 implies D is equal to plus 4. क्या निकालना है S51 एक बार रफ देख लेते हैं S51 हमें क्या चाहिए Sn n by 2 2a plus n minus 1 into d n 51 मालूम है a भी हमें मालूम नहीं है d हमने निकाल लिया अब d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a plus d is equal to 14 therefore a is equal to 10 अब हमारे पास a d दोनों वैल्यू मालूम है वैल्यू पुट कर देंगे now Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d से कितना आ गया Sn therefore S51 is equal to n by 2 2a 2 into a10 20 plus n minus 1 51 minus 1 50 into d 4 जी 51 by 2 डिवाइड नहीं होता ना इसलिए कितने आ गए 200 प्लस 51 into 110 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा
नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 9, if the sum of first 7 term of an AP is 49, sum of first term S7 is equal to 49 and that of 17 term S17 is equal to कितना दिया है 289 yes sir, find the sum of n term that is Sn is equal to, let A and B be the first term and common difference of an AP. लिख लेंगे, we have Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 to d. Sn implies S7 is equal to 49. S7 हमारा क्या आएगा, यहां से करते हैं n by 2 7 by 2 2a plus n 7 minus 1 6d is equal to 49. दोनों टर्म 2 से डिवाइड है, 7 2 से डिवाइड नहीं है तो इनको चेक कर लेंगे, यस सर 2 से डिवाइड है तो ये तो हमारा अपॉन 2 है, दोनों टर्म को डिवाइड कर देगा, क्या आ गया 7 डिवाइड बाय 2a प्लस डिवाइड बाय 2 3d is equal to 49, ट्रांसपोजिशन डिवाइड बाय 7 a plus 3d is equal to yes sir 7, सेव फर्स्ट। इसी तरह से हमारे पास 17 टर्म का सम एंड S17 is equal to 289 S17 n by 2 2a plus n minus 1 289 2 से डिवाइड 70 से डिवाइड, समझ रहे होंगे इस तरह से कितना आ गया, तो डिवाइड करेंगे a plus 8d is equal to डिवाइड बाय 17 is equal to 17 से सेकंड, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस 3 माइनस 8 माइनस 5d 7 माइनस 17 d is equal to 10, डी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ए निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी इज इक्वल टू 10 ए प्लस 3 इंटू डी 3 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 7 ए इज इक्वल टू 7 माइनस 13 माइनस 23। अब हमारे पास ए भी है और डी भी है, एस एन निकालना है, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर देंगे, डी इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू -23, n ही रहेगा क्योंकि Sn का है, 2a 2 इंटू -23 प्लस n माइनस 1 इंटू d 10, यस सर डिवाइड है n -23 n माइनस 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 1 5 प्लस 5 माइनस 5, समझते होंगे, प्लस 5n माइनस 5 n प्लस 5n माइनस 23 माइनस 5 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाई n
5n² माइनस 28n। इसने कहा था ऐसे निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन हमारा आता है 10 एग्जाम्पल 15 जैसा है। सो दैट a1 a2 a3 an form an AP where an is defined as below. Also find the sum of first 15th term in each cases। 15 टर्म का सम निकालना है। करते हैं 10 का फर्स्ट पार्ट। वी हैव an is equal to 3 plus 4n। अब इसने कहा कि बताना कि AP है नहीं है। फॉर्मूला बताया था हमारे पास an है, an प्लस 1 अगर निकाल लूं, उनका डिफरेंस निकाल लूं, वो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ n आता है तो हम कहेंगे हमारा AP है, अदरवाइज AP नहीं है। फिर लेकिन यहां इसने फर्स्ट 15 टर्म का सम भी कहा है, तो ऐसी जगह करके मैं क्या करूं, n = 1 2 3 4 5 पुट कर लूं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूं, चेक करूंगा कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, सेम है तो AP बनाएंगे। पुट n = 1 2 and 3, therefore a1 is equal to 3 plus 4 into 1 is equal to 7, and a2 is equal to 3 plus 4 into 2 is equal to, yes sir, and a3 is equal to 3 plus 4 into 3, yes। now चेक करना है a2 माइनस a1 कितना, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू, एंड a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4, बिकॉज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू हमारा 4, जो कि कांस्टेंट है। therefore given sequence is an AP। गिवन सीक्वेंस हमारा AP, यानी कि हमारा AP है। अब यहां से हमें क्या मिलता है, नाउ AP जो हमारी बनती है इसके अकॉर्डिंग, वो AP हमारी क्या आएगी, फर्स्ट टर्म 7, सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15 and so on। now find the value of S15 here। A is equal to 7, D is equal to, निकाल दो या निकाल चुके हैं, 4, N is equal to 15 and S15 is equal to 1। कर लेंगे, छोड़ देता हूं आगे। जी आगे क्वेश्चन हमारा 11, इफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन AP इज, Sn को डिफाइन किया है। क्वेश्चन हमारा 11, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1 हमारा n इज इक्वल टू 1 करके मिल जाएगा। व्हाट द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म का सम निकालना है, वो निकल जाएगा। व्हाट द सेकंड टर्म निकल जाएगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ टर्म एंड द nth टर्म, और इसी प्रकार से हमें थर्ड, टेंथ और nth टर्म निकालनी है। चलते हैं एक बार पेज नंबर 109 पर, रिमार्क दिया है द nth टर्म ऑफ एन AP इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म। क्या कहा है यहाँ,
जो हमारा an होगा, लिख देते हैं इधर, जो हमारा an होगा Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो अगर मैं इसको ऐसा कर लूं, an निकाल लूं, an निकालते मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा 10th। चलते हैं उधर 10th क्वेश्चन। 10th में हमें an दिया है और सम ऑफ टर्म्स निकाल लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, an निकाल लेंगे, Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट करें। Sn मेरे पास है, Sn-1 नहीं है, तो पहले मैं n को रिप्लेस कर दूं n-1 से। Put n is equal to n-1, therefore Sn-1 is equal to 4n-1 minus n-1 square, 4n minus, yes sir, 4n minus 4 minus, कितना एक बार, a minus b square, a square plus b square minus 2ab, yes sir, माइनस साइन चेंज कर देगा, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस ट्वाइस n, कितना आ गया, माइनस n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस, ये हमारा आ गया Sn-1। नाउ an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, Sn 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये साइन सारे चेंज कर देगा, क्या आ जाएगा, प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। सिंप्लीफाई करेंगे, n स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2n प्लस 5, ये हमारा आ गया an। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि हम क्या अब ए बना सकते हैं, 8 n इज इक्वल टू 1 2 3, a1 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 2 1 प्लस 5, कितना माइनस 2 प्लस 5 प्लस 3 a2 माइनस 2 n2 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 a3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर a भी हमारी क्या आ गई, 3 1 माइनस 1 एंड सो ऑन। अब जैसे आप चाहो वैसे S1 तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, n is equal to 1, S2 what is the sum of first two term, put S is equal to 2, second term यहां से आ गया, सिमिलर थर्ड टर्म -1 है हमारे पास, 10 टर्म an is equal to 4 से लगा लेंगे, an हमारा n फॉर्मूला है। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड होंगे, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते चलेंगे। तो पहला हमारा 6, आगे 12, ऐसे पहला बनाते हैं लिस्ट ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव integers
which are divisible by 6, क्या आएंगे 6 1 12 18 और लास्ट है तो हम ऐसे करें, देखो 6 से डील का तो फर्स्ट वाला 6 into 1, सेकंड 6 into 2, थर्ड 6 into 3, ऐसे ही 40 6 into 40, दैट इज हमारा लास्ट कितना आ गया जी, लास्ट हमारा आ गया 240। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 40। तो यहां हमारे पास कितना आ गया, पहले चेक करेंगे, इसने नहीं कहा ये एपी है, therefore second term minus first term 12 minus 6 is equal to 6, third term minus second term 18 minus 12 is equal to 6, because a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to 6, constant, therefore obtain numbers for NAP. Here A is equal to first term 6, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया है 6, लास्ट टर्म कह सकते हैं 240, नंबर ऑफ टर्म्स पहले ही कहा है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, देयरफॉर Sn is equal to, दोनों फॉर्मूले अप्लाई हैं, इससे कर देंगे, therefore S40 is equal to n by 2 a plus, कर लेंगे सर। नेक्स्ट 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, सिमिलर मल्टीपल ऑफ 8 क्या आएगा, 8 16 24 और लास्ट 8 into 15, जैसे ये क्या था 120, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया हमारा, कर लेंगे इसको हम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन 15 to 20 डेली लाइफ यूजेस के अकॉर्डिंग है, जो सेशन 2021 में सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा 14 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 रीड करते हैं, फाइंड द सम ऑफ the odd numbers between 0 and 50, तो लिस्ट ऑफ odd numbers between 0 and 50 क्या आएगा, odd नंबर का है 0 से 50 तक, फर्स्ट odd नंबर 1, सेकंड 3, 5 एंड लास्ट हमारा क्या आएगा 49। निकालना क्या है, सम निकालना है, सम इनका हमें निकालना है। पहले हम चेक करेंगे, जैसे हमने किया है कि ए बी है नहीं है, वो वर्क हम कर लेंगे सेकंड टर्म, चलो कर देते हैं। नाउ a2 minus a1 is equal to 3 minus 1 is equal to 2, a3 minus a2 5 minus 3 is equal to 2, because a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to 2, it is constant, therefore obtain numbers for NAP. Here first one a is equal to 1, common difference b is equal to 2, last term that is an भी कह सकते हैं। 49
सम ऑफ वन निकालना है। सम के फॉर्मूला हमारे पास n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, लेकिन n मेरे पास नहीं है, तो फर्स्टली हम n निकाल लेंगे। n हमारा क्या आएगा, लास्ट टर्म के फॉर्मूले से लास्ट टर्म मीन an implies an is equal to 49। तो an के फॉर्मूले से पहले हम निकाल लेंगे we have an is equal to a plus n minus 1 into d, an 49 a1 plus n मालूम नहीं है into d 2, आपके पास है 48 डिवाइड बाय 2 24 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 25 आ गई। नाउ क्या निकालना है, सम निकालना है। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l से n/2 25/2 a प्लस l n 25/2 a प्लस l 49 25 g 14 प्लस 1 50/2 25, सिंप्लीफाई कर लेंगे, लैंग्वेज से आंसर देंगे। थैंक यू।